पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ अजीब से क्रिएचर के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं अजीब से क्रिएचर भाग रहा था जो कि स्केलेटन होता है और उनके पीछे वो फ्लाइंग टाइगर पीस पड़ा हुआ था और उन तीनों के ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा था। हम देखते हैं उन तीनों स्केलेटन के बीच में एक किंग भी था और वो भी उस किंग के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वो किंग ऊपर उछल गया था। लेकिन तभी उसका नजर हमारे बंदे के ऊपर पड़ता है और नीचे आने के बाद हमारे बंदे को देखने लगता है। हमारे बंदा सोचता है कि ये अभी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि अभी इसका जान खतरे में है। लेकिन तभी वो स्केलेटन देखता है वो बीस्ट उसका एक साथी के पीछे पड़ा हुआ था और इसकी वजह से वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है। इससे उस बीस्ट का कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उस स्केलेटन के ओर बढ़ रहा था। ये देख के वो स्केलेटन हमारे बंदे के ओर दौड़ रहा था, लेकिन हमारे बंदे के ओर आने से पहले ही वो बीस्ट इस बंदे को खत्म कर देता है और इसका मुंडी हमारे बंदे के सामने आके गिरा था। लेकिन शाओचिन जब पीछे मुड़ता है तब देखते हैं कि वो बीस्ट उसके ओर ही बढ़ रहा था और इस बीस्ट को देखते हुए हमारे बंदा समझ जाता है कि ये बीस्ट इस क्रिस्टल के पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो बीस्ट हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। शाओचिन उस अटैक को डॉज करके जंप मारते हुए सीधा उस क्रिस्टल को उस बीस्ट के अंदर घुसा देता है और इसकी वजह से वो बीस्ट दर्द के मारे चिल्ला रहा था और हमारे बंदे से छुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे बंदा उस क्रिस्टल को छोड़ने वालों में से नहीं था, उल्टा उस क्रिस्टल से उस बीस्ट के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। लेकिन वो बीस्ट बहुत ही मेहनत से हमारे बंदे से पीछा छुड़ा लेता है और बाद में गुस्से से हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे बंदा उस क्रिस्टल की मदद से उसके सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था और इसकी वजह से वो बीस्ट हमारे बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। लेकिन वो बीस्ट इतना ताकतवर होता है कि हमारे बंदे को पीछे धकेलने लगता है। लेकिन हमारे बंदा उस क्रिस्टल को नहीं छोड़ रहा था, उसे पता है एक बार इस बैरियर अगर ब्रेक हो गया तो ये बीस्ट उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्केलेटन का शरीर जुड़ने लगता है और उसका एक हाथ आके बहुत ही तेजी से उस बीस्ट के ऊपर एक मुक्का मार देता है और इसकी वजह से वो बीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसी के फायदा उठाते हुए वो दो स्केलेटन उस बीस्ट को पकड़ लेता है और वो स्केलेटन किंग आके उस बीस्ट के ऊपर एक अटैक कर देता है और ये वाला अटैक इतना खतरनाक था कि एक ही अटैक में वो बीस्ट वही बारी खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन उस बीस्ट के पेट से कुछ तो निकलने लगता है। ये चीज देख के हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि ये बीस्ट उस स्केलेटन का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि ये स्केलेटन उस बीस्ट का शिकार करना चाहता था। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन उस बीस्ट के पेट से कुछ क्रिस्टल निकलता है और वो तीन क्रिस्टल लेके उस क्रिस्टल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज देख के हमारे बंदा कहने लगता है ये तीनों स्केलेटन कोई ऑर्डिनरी स्केलेटन नहीं है, ये तीनों स्केलेटन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। फिर वो कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से पतली गली से निकल लूं। लेकिन हमारे बंदे को जाते हुए उनमें से एक स्केलेटन देख लेता है जो कि शक्ल से मंकी वाला स्केलेटन लग रहा था। लेकिन जाते समय हमारे बंदे के जेब से कुछ स्टोन गिर जाता है। ये चीज देख के वो मंकी वाला स्केलेटन शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है हमारे बंदा पूरे के पूरे क्रिस्टल से बना हुआ है, अगर मैं इसे मार डालूं तो मुझे बहुत सारा क्रिस्टल मिलेगा। फिर ये मंकी वाला स्केलेटन किंग से कहने लगता है कि देखो वो बंदा जा रहा है, उसे मार के हम क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये स्केलेटन किंग कहने लगता है हम उसे नहीं मारेंगे, हम उसके साथ मिलके बड़ी बड़े बीस्ट को हरा के उनका क्रिस्टल हासिल कर लेंगे। लेकिन ये बंदर बोल रहा था कि इसे मार के भी तो हम क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये बात सुन के वो स्केलेटन किंग उसके ऊपर एक थप्पड़ जार देता है और इसकी वजह से उसका सिर गोल गोल घूमने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा कहीं से जा रहा है और उसके पीछे वो स्केलेटन पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक हमारे बंदा गायब हो जाता है और वो स्केलेटन सोच में पड़ जाता है कि अचानक ये बंदा कहाँ चला गया। लेकिन अचानक हमारे बंदा उनके पीछे आ जाता है और कहने लगता है तुम लोगों ने बहुत देर तक मेरा पीछा कर रहे थे, बोलो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब वो स्केलेटन किंग हमारे बंदे से कुछ इशारे में कहने लगता है। हमारे बंदा कह रहा था कि तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पर डेंजर है, मुझे वहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक कौवा हमारे बंदे के ऊपर नजर रखा हुआ था। फिर हम देखते हैं एक जगह का सीन जहाँ पर ये लोग आ गया था और बोलने लगता है पूरा आधा दिन गुजर गए, मुझे लगता है वो शाओचिन के बच्चे कहीं दूर जाके छुप गया था। फिर ये यंग मास्टर कहने लगता है ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, प्रिंसेस आप कहिए कि हम उसे ढूंढते रहे या वापस चले जाए। अब ये बेवकूफ लड़की कहने लगता है अगर ये जगह डेंजरस है तो ये जगह छुपने के लिए परफेक्ट प्लेस होगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो बंदा यहीं पर ही छुपा हुआ है। अब ये ठरकी कहने लगता है अगर आप बोल रहे हो तो जरूर छुपा हुआ है, चिंता मत करिए, मेरे आदमी उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कौवा इस बंदे के पास आ गया था और ये बंदा उस कौवे के आंखों में देखते हुए समझ जाता है कि हमारे बंदा यही कहीं है। फिर हम देखते हैं ये बंदर ऊपर लटक रहा था और हम देखते हैं हमारे बंदा उस स्केलेटन से एक एग्रीमेंट कर लेता है और उनसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे मदद करूंगा, लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तब तुम्हें भी मेरा मदद करना पड़ेगा। ये बोल के जाओचेन उनको 3 क्रिस्टल दे देता है और बोलता है ये क्रिस्टल तुम रख लो, वैसे भी मुझे अभी इसका कोई काम नहीं है। फिर हम देखते हैं वो किंग एक क्रिस्टल ले लेता है और दूसरा बंदा भी एक क्रिस्टल ले लेता है। क्रिस्टल को देखते हैं वो बंदर वाला स्केलेटन
स्केलेटन नीचे आ गया था और उसके हाथ से एक क्रिस्टल ले लेता है। अब शाओचन कहने लगता है ठीक है, मुझे पहले तुम सबका नाम देने दो ताकि मुझे तुम लोगों को बुलाने में दिक्कत ना हो। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा उस स्केलेटन किंग का नाम देता है किंग यामा और इसका नाम देता है किंग गोंग और इस बंदे का नाम देता है समसारा। लेकिन तभी इस बंदर को कुछ महसूस होता है और वो जमीन में कान लगाते हुए कुछ समझने की कोशिश करता है। फिर वो उन सबको बोल रहा था कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। ये बात सुन के हमारे बंदे को समझ में आ गया था कि ये लोग कौन है। फिर हमारे बंदा इस किंग यामा से कहने लगता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर आ गया था और वहाँ पर आके बोलने लगता है हम लोग देर कर लिए। लेकिन वहाँ पर उन लोगों को एक चीज मिल जाता है जिसे देख के लग रहा था कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर कोई आग जला रखा था। ये यंग मास्टर कहने लगता है वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए, यही आसपास ही है, जल्दी से उन लोगों को ढूंढो। फिर वो सभी लोग शाओचन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ तो हलचल होने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से एक स्केलेटन यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वो यंग मास्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन नीचे से और एक स्केलेटन उसका पैर पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो स्केलेटन उस यंग मास्टर के पेट में एक जम के अटैक किया था और उसका नाखून उसके पेट में घुसा देता है और उस यंग मास्टर को नीचे पटक देता है। ये देख के जब वो गार्ड यंग मास्टर को संभालने जा ही रहा था, लेकिन तभी उस गार्ड के ऊपर शाओचन अटैक कर देता है और बोलने लगता है तुम लोग खामोखा उस लड़की के बातों में आके मुझे पकड़ने में पड़े हुए हो। हम देखते हैं वो सारे के सारे स्केलेटन उन सबको पेल रहा था और एक स्केलेटन आके इस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बेवकूफ लड़की आके इसे बचा लेता है और इस बेवकूफ लड़की और स्केलेटन के बीच में फाइट चालू हो जाता है। अब ये यंग मास्टर कहने लगता है शाओचन के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर हमला करता है टीम बना के, रुक मैं तुझे अपना औकात दिखाता हूँ। ये बोल के अपने 8 स्केल टेक्निक को बाहर निकल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदी के साथ 2 स्केलेटन फाइट कर रहा था, लेकिन ये बंदी भी उसके साथ कड़ी टक्कर दे रही थी और उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है और उन सबको अच्छे से संभाल रहा था। यहाँ पर हमारे बंदा उन सारे सिपाहियों को पेलते हुए एक शॉट उठा के उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था और वो पीछे धकेल जाता है। अब वो दोनों टीम दो तरफ हो गया था। अब ये यंग मास्टर कहने लगता है तुझे मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे अपना रियल स्किल दिखाऊंगा। ये बोल के फिर से वो अपना 8 स्कॉल टेक्निक को बाहर निकल लेता है। हम देखते हो वो सारे के सारे स्कॉल बाहर निकल के तेजी से वो पूरे जगह को कवर करने लगता है और देखते ही देखते पूरे जगह स्कॉल से कवर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक स्कॉल का डोमेन बनाया गया है। ये देख के हमारे बंदा उस स्केलेटन को संभाल के रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये यंग मास्टर अपने आइस पावर का यूज करके वो पूरी जगह फ्रीज करने लगता है और इसकी वजह से हम देखते हैं वो सारे लोग जमने वाला था। लेकिन ये किंग वाला स्केलेटन जब देखता है हमारे बंदा जमने वाला है, तभी वो अपने हाथ को निकाल के हमारे बंदे को धक्का दे देता है और इसकी वजह से वो जमने से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो तीनों स्केलेटन जम गया था। ये चीज देख के हमारे बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये बंदा बोल रहा था अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ, रुक मैं अपने डेमन स्पीड को बाहर निकलता हूँ। ये बोल के एक पोर्टल के मदद से एक बड़ी सी बीस्ट को बाहर निकलते हैं, जो कि हम देखते हैं बहुत ही बड़ा एक सेंटीपीड था। फिर हम देखते हैं ये यंग मास्टर उस सेंटीपीड के ऊपर चढ़ गया था और हमारे बंदे से कहने लगता है टेक इट इजी ब्रो। ये बोल के अपने आइस पावर का यूज करके कुछ आइस क्रिस्टल बना के हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और पूरी जगह जमा देता है। फिर एक आइस क्रिस्टल हमारे बंदे को हिट ही करने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो वाला स्केलेटन अपने हैंड की मदद से फिर से हमारे बंदे को बचा देता है। लेकिन इसकी वजह से उसका हैंड पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था और वो क्रिस्टल भी टूट जाता है। ये चीज देख के हमारे बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सोचने लगता है इस स्केलेटन ने अपने जान के बाजी लगा के मेरे जान को बचाया, आज तक मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं किया। फिर हम देखते हैं वो यंग मास्टर एक क्रिस्टल की मदद से फिर से हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिस्टल हमारे बंदे के आंखों के सामने आके रुक जाता है। ये चीज देख के वो यंग मास्टर कहने लगता है तुझे मानना उतना भी आसान नहीं है। ये बोल के अपने सेंटीमेट को हमारे बंदे की ओर छोड़ देता है, लेकिन हमारे बंदा अपने वेपन की मदद से वो आइस को तोड़ डाला था। यहाँ पर वो सेंटीमेट हमारे बंदे के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था, लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदे को कोई डर नहीं होता और वो आगे बढ़ते ही जाता है और बोलने लगता है मैं यहाँ पर बहुत देर से हूँ और मुझे अभी ब्रेक चाहिए। ये बोल के अपने वेपन को बाहर निकल लेता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।